गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रहा करो। एक जिंदगी है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कोई तुमसे फालतू बोले बता देना, घूसे घूसे लेफ्ट हाथ से, क्योंकि राइट में तो अब भी दर्द है भाई। आज मैं तुम्हारा सेशन लेना, पता है किस बारे में? यार बड़े सारे लोग आ गए भाई, बता दो एक बार मॉडलिंग का रोड मैप बता दो बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैंने बहुत बार बता दिया गाइस, पता नहीं पहले कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ। दोबारा हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं एक अपनी फिटिंग पे जा रहा हूँ, तो आप वो भी देख लेना फिटिंग्स पे क्या होता है। तो मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ क्या क्या होता है भाई मॉडलिंग में। आ जाओ। तो भाई मॉडलिंग में पता है क्या होता है? मॉडलिंग में ये होता है, आपको जाना होता है, आपका शूट होता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपको स्टार्ट करना है ना, सबसे बढ़िया चीज़ है, फ़ोन सेट कर लो मैं तो भाई अगर आपको मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, बेस्ट चीज़ पता है क्या है? आपको साइन करनी चाहिए एक एजेंसी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप एजेंसी साइन नहीं कर रहे तो आपको पता नहीं चलेगा मॉडलिंग में क्या होता है। समझ रहे हो? आप खुद शूट आ गया आपको, आप कराए, एक बार शूट कर लोगे, दो बार शूट कर लोगे, किसी दोस्त की ब्रांड है, आपने उसको बुला लिया, उसने आपको बुला लिया, आपने शूट कर लिया, आप सोच रहे हो मैं मॉडल बन गया। नहीं भाई, आप एजेंसी साइन कर दो, उससे क्या होता है? एजेंसी आपको पुश करती है अलग अलग चीज़ों के लिए। आपकी रैंप वॉक वो कराएगी, आपके शूट्स वो कराती है, मतलब हर चीज़ वो होती है। उनको होता है बस उनको मॉडल साइन करने हैं, आपके पेमेंट में से कट लेते हैं वो 30%, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आप हो भाई 18 19 20 22 साल के लौंडे जिसको मॉडलिंग करनी है, तो कैसे करो भाई। देखो, हार्श फैक्ट है, बट फैक्ट है, हाइट का पैरामीटर है भाई। आपको ये कह रहे हैं आप 5 6 क्यों मॉडलिंग कर लोगे भाई? कोई चांस नहीं है, 1% चांस भी नहीं है। आप भाई एक्टर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, मॉडल नहीं बन सकते भाई। तो भाई मिनिमम 5 10 11 मिनिमम बता रहा हूँ। 10 में भी मुश्किल है, 5 11 है तो हो जाएगा। अगर आपकी शक्ल अच्छी है, पतले से हो तो हो जाएगा। और भाई जैसे मैं यहाँ पे जिम में जाता हूँ, कुछ दोस्त यार हैं मेरे, भाई हमारी मॉडलिंग करा दे भाई, हाइट है हमारी। भाई तुम्हारी हाइट है, तुम्हारा डोला 18 का है, 18 का डोला है तुम्हारा, कोई कपड़ा फिट आएगा? डिज़ाइनर ऐसे कपड़े बनाते हैं एम साइज़ के, समझ रहे हो? तो आपको पतला रहना होता है। आपको दिखा देता हूँ भाई कैसे रहना होता है, एक सेकंड को फ़ोन सेट करके। लो भाई, ठीक है। आपके बाइसेप हो ना हो, शोल्डर हो ना हो, बस ये ज़रूरी है भाई, ठीक है। ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आपको पतला रहना है, चाहे आपका पेट, बस पेट निकला नहीं होना चाहिए, पतले होने चाहिए आप, ठीक है भाई, समझ गए? और भाई आपने सोच लिया आपकी हाइट का पैरामीटर सेट हो रहा है, पतले से और लीन हो, तो आप जाओ एजेंसीज के पास। आप क्या बोलोगे उन्हें? कुछ नहीं बोलना, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। पता है कैसे फ़ोटो खींचनी होती है? ऐसे खड़े हो जाओ, कोई भी डिसेंट सा फ़ोन का कैमरा लो, आगे की फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल 45, इस साइड से 45, यहाँ से, ठीक है। ये खींच के उन्हें भेज दो। उनको आप पसंद आओगे, वो आपको खुद मेल करेंगे कि आ जाओ हमारी एजेंसी में। नहीं पसंद आओगे, दूसरी एजेंसी में अप्लाई करो, तीसरी में अप्लाई करो, किसी में भी नहीं हो रहा तो भाई एजेंसी छोड़ो, अपना इन्फ्लुएंसिंग में घुस जाओ, उसमें भी बहुत पैसा है। समझ रहे हो? तुम सोचते रहोगे मॉडल ही बनना है, मॉडल ही बनना है। एजेंसी साइन करनी रही तो खुद मॉडल बनना टफ है इनिशियली। लोग पता है क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे दोस्त हो गए, एजेंसीज के साथ काम कर लिया हमने 5 6 साल, हमारे सारे क्लाइंट्स बन चुके हैं, हर डिज़ाइनर हमें जानता है। फिर तो हमारे पास काम खुद आ रहा है ना। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं किसी बैंक में काम कर रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स बन चुके हैं, मैं उनके म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगवा रहा हूँ, यहाँ पे पैसे लगाओ, वहाँ पे पैसे लगाओ, मैंने बैंक छोड़ दिया, वो तो मेरे पास ही आएंगे ना। सीएस के साथ क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ, तो आपके पास वो आता है कि भाई हमारे इनकम टैक्स फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने कंपनी छोड़ दी, इनकम टैक्स आप फिर भी उनका फाइल करते रहोगे, क्योंकि वो आपके क्लाइंट बन चुके हैं। वो भाई मॉडलिंग में भी होता है, आपके ऊपर क्लाइंट बन जाते हैं, आपके पास और काम आता रहता है, आता रहता है। पर एजेंसी स्टार्टिंग में ज़रूरी है ताकि आपके क्लाइंट बने, ठीक है भाई। तो एजेंसीज के नाम बता देता हूँ, पहले ही बताए थे। इनेगा, जिसमें मैं हूँ, अनीमा, पर्पल थॉट्स, रनवे लाइफस्टाइल, टीएसएस। तो भाई मेन तो यही है। एक तो आप होती थी, अब वो आजकल काम कम कर रही है। और भी है, बैलेनी है एक बेंगलोर में, हर जगह की अलग अलग एजेंसी है, मोस्टली दिल्ली और मुंबई में है भाई, एक दो बेंगलोर में होंगी। मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स इंदौर में भी है शायद, मुझे पता चला है, बट उनके पास ज़्यादा काम नहीं है। और भाई आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको बता दें कैसे मॉडलिंग में होगा। प्रोफाइल भेज दो, एजेंसीज ही होती हैं, आपको पुश करती है। कितने मॉडल्स हैं इंडिया में भाई? लड़के होंगे भाई 60 70 जो काम कर रहे हैं, ठीक है। लड़कियां होंगी भाई 100 110 जो काम कर रही हैं। मैं उनको बता रहा हूँ, मॉडल्स तो इंडिया में लाखों होंगे जो ट्राई कर रहे हैं, या जो बन चुके, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अब काम नहीं कर रहे। समझ रहे हो? हम भी तो बूढ़े होते हैं भाई, हम भी तो 40 50 के में, फिर थोड़ी काम मिल रहा है हमें। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, गिनती के 60 70 लड़के हैं, 100 150 लड़कियाँ होंगी मैक्स, लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। इसमें काम रोटेट होता रहता है। बट आप ये सोचो,
इतना काम है नहीं। आप फैक्ट समझ रहे हो, 60 लड़के हैं, ब्रांड वही है, पेंटालून्स हो गया, वेस्ट साइड हो गया, टाटा हो गया, ज़ारा हो गया। ज़ारा तो इंडिया में शूट भी नहीं करता, कभी कभी कर लिया। तो क्या होता है उससे, 60 बंदों में भी ना 20-25 बंदों को रिपीटेटिव काम मिलता है। रिपीटेटिव मतलब महीने में 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन मैक्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप टॉप 20 मॉडल्स में भी हो तो आप महीने के 10 दिन काम कर रहे हो, पैसा तो आ जाता है खूब। पैसे की टेंशन मतलब 10 दिन तुमने काम कर लिया, तुम्हारी 2-3 महीने की सैलरी बराबर हो गई, पैसे की दिक्कत नहीं होती। दिक्कत पता है क्या होती है, आप बस 10 दिन काम कर रहे हो, 20 दिन काम नहीं कर रहे। फिर आप औरों की स्टोरी देखते हो, उनकी स्टोरी रोज़ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो तुम्हें लगता है यार भाई अगर कंसिस्टेंट नहीं है। आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं, जो मॉडलिंग है, अगर आपका काम चल रहा है, कुछ महीने में आपने बना लिया भाई साहब 5 पेटी, 5 लाख रुपए बन गए तुम्हारे 2-3 महीने में। कुछ महीने तुम खाली बैठे हो, तुम्हें लगेगा फोमो होगा यार, और काम करें, मैं नहीं कर रहा, और कोई काम नहीं कर रहा, लोग पुरानी स्टोरी डालते जा रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप सोचते हो ना कि भाई मॉडलिंग में जाती मज़े 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 मज़े, भाई दिवाली के बाद काम ही नहीं है। दिवाली ख़त्म हुई, क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के बाद जनवरी फरवरी तक कुछ नहीं है, तुम घर बैठे हो, तुम्हारी 2 महीने की छुट्टी होती है ना, मॉडल्स अपना छुट्टी पर चले जाते हैं गोवा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये मॉडलिंग इज़ अ नाइस थिंग इफ़ यू आर यंग, आप साइड बेस कर सकते हो, बेस्ट थिंग। भाई मैं नौकरी के साथ क्यों करता था, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी मॉडलिंग बीटेक से चल रही है मेरी, जब मैं बीटेक कर रहा था, उसके बाद मैंने काम भी करा है बीटेक के बाद 1-2 महीने, उसके बाद मैंने एमबीए करी है, उसके बाद मैंने नौकरी करी। मैं ये सब क्यों कर रहा था, अगर मुझे मॉडलिंग करनी है क्यों कर रहा था? मुझे पता था यार मॉडलिंग कैन बी अ साइड थिंग, फुल टाइम ये ज़्यादा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? महीने में आप 10 दिन काम करो, 20 दिन फ्री हो, क्या करोगे? समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं 10 दिन शूट आए ना आए, मैं तो 30 के 30 दिन ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन लगता है। समझ रहे हो? बट मैंने एक स्टेबल जॉब लेके चला था कि भाई कुछ नहीं पता, बूढ़ा होता है इंसान, ऐसा नहीं 40 साल तक मैं इतना जवान नहीं दिखूंगा, कोशिश करूंगा अपना बढ़िया रनिंग वनिंग, केले वेले दूध देगा खाना सबसे मान, दिल्ली और हरियाणा। बट यार क्या भगवान ने बना रखी है चीज़ें, 40 में रिंकल नहीं आएंगे क्या? पक्का आएंगे। तो मुझे लेगा बंदा वो 20 साल के लोंडे को लेगा जो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, मेरे जैसा दिख रहा है इस टाइम। तो यही बात है भाई। तो ये है मॉडलिंग, आप सोचो, पागल मत हो जाओ, क्योंकि यार मॉडलिंग आप, इट्स नॉट अ फुल टाइम थिंग ब्रो, आई एम टेलिंग। इंडिया के मैं 2-3 मॉडल बताता हूँ अब तक काम कर रहे हो, उनके आसपास के सारे गायब हो चुके हैं, सारे के सारे। बरदीप भाई, बरदीप धीमन, चेक कर लो गूगल, वैभव आनंद, विवेक धीमन, और तो भाई याद ही नहीं है मुझे कोई, प्रभुपल, चलो 4 गिनती के 4 बता दिए मैंने तुम्हें, जो अपने 35 के आसपास होंगे। उसके बाद अलावा कोई मॉडल ही नहीं, पूरे इंडिया में 4 मॉडल हैं 35 साल के। कितने सारे होंगे उस टाइम पे पहले? चलो कोई एक्टर बन गया, कोई सीरियल में आ गया, आधे गायब हो चुके हैं। तो दिस इज़ द हार्श फैक्ट। मॉडलिंग इज़ अ गुड थिंग। जवानी में आप भाई अच्छे कनेक्शन बनते हैं, डिज़ाइनर्स के साथ बैठते हो, आपकी नेटवर्क अच्छा होता है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो भाई आपके नेटवर्क बड़े सही बन जाते हैं, आप बढ़िया डिज़ाइनर्स में बैठते हो, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की सेंस हो जाती है तुम्हें। तो मॉडलिंग कर रहे हो तुम, अपने आप ड्रेसिंग सेंस आ गई है तुम घर से बाहर जाओगे सनस्क्रीन लगा के जाओगे, आप अपने आप को ध्यान करना सीख जाते हो, बढ़िया खाओगे। अगर रात को दारू पी रहा है कोई बंदा, तो सुबह भाई साहब जिम जाएगा वो, उसे पता है वरना पेट निकल जाएगा, पेट निकल गया घर में पैसे नहीं आएंगे। फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान ये है कि बंदा ना जो मॉडलिंग करता है उसको दिख रहा है 10 दिन में पैसे आ रहा है, वो ये नहीं सोचता 10 दिन पैसे आ रहे हैं 10 साल बाद क्या होगा। 10 साल बाद का कोई मॉडल इस टाइम सोच नहीं रहा, उन्हें सोचना चाहिए भाई। ये आप 10 साल में अगर पैसे कमा रहे हो, सेव कर रहे हो, भाई सेट है आपकी ज़िंदगी। आप मॉडलिंग कर रहे हो, अगर आपने 10 साल पैसे सेव कर लिए, सेट है। सेव नहीं होते ना, खर्चे इतने हो जाते हैं। आप मॉडलिंग कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो भाई, आप कोलकाता जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कोलकाता होटल में बैठे रहोगे, बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, खाना खा लिया, पेमेंट। मॉडलिंग में क्या होता है आपको बताता हूँ, नौकरी आपकी 30 महीने के बाद, आप 30 महीने कह रहा हूँ, 30 दिन के बाद आपकी पेमेंट आपकी जेब में, आपको पता है उस दिन को मेरी पेमेंट आएगी, आप स्टेबल हो। यहाँ पे नहीं पता भाई, कोई कुछ नहीं पता किसी का। 90 डे साइकिल बोलते हैं। कई बार मैंने लैक में फैशन वीक करा था, पता नहीं कितना टाइम हो गया, आपने भी देखे होंगे व्लॉग्स, तब तक नहीं आई है पेमेंट, 6 महीने हो चुके हैं। उनसे बात करते रहो सर, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। अब ऐसे निकाल भी नहीं सकते, वो कहेगा क्लाइंट ने नहीं भेजी, क्लाइंट कहेगा ऊपर से नहीं आई, क्योंकि एक हायरार्की नहीं है ना कंपनी वाले में। आपको पता है कि एचआर को बोलूँगा, एचआर करा देगा, यहाँ पे कोई एचआर नहीं होता। आप बोलोगे अपनी एजेंसी वालों को, एजेंसी वाले कहेंगे यार मैं क्या करूँ, क्लाइंट ने नहीं करी। अब क्लाइंट से बिगाड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्लाइंट उन्हें काम दे रहा है। क्लाइंट को बोलेंगे पेमेंट कर, हमारी पेमेंट कर, अभी दे, क्लाइंट अगली बार उसके मॉडल्स नहीं लेगा। तो बड़ा वो है, समझ रहे हो? तो ये सिस्टम है भाई। आपको हल्का सा आइडिया मैं पेमेंट का भी दे देता हूँ क्या होता है। अब आपने एजेंसी साइन कर लिया, आपको शूट्स आने स्टार्ट हो गए, तो वही पेमेंट 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हर पेमेंट का अलग है। मतलब ऐसे नहीं होता। अगर आप सोचते हो ना, रैम्प पे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो चलने वाले जो होते हैं ना रैम्प शो, जैसे लैक में फैशन वीक, सबसे कम पैसे मिलते हैं। एक शो के 15,000, 8,000, 10,000। समझ रहे हो? आप वो शूट कर रहे हो,
शूट क्या होता है, ई कॉम शूट्स, जैसे अमेजोन पे आपको दिखती है ना पिक्चर्स, जो बंदे होते हैं उसमें भी कम पैसे मिलते हैं। और आउटफिट होते हैं दिन के 100-60 आउटफिट। हर बंदा इनिशियली करता है वो, उसके बाद कोई नहीं करता, क्योंकि भाई कर ही नहीं सकते आप। स्टार्टिंग में तो बंदे को जोश होता है, मॉडलिंग कर रहा हूँ भाई साहब, अमेजोन पे दिखूंगा, बहुत करे मैंने भी, अमेजोन पे दिख जाऊंगा मैं तो। बट उसके बाद ये हो जाता है यार, सेम ही चीज़, नौकरी जैसी लगने लगता है वो। मॉडलिंग बंदा इसलिए करे ताकि नौकरी जैसा मोनोटोनस फील ना हो, बट नौकरी जैसा लगने लगता है, क्योंकि वही लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, सीधा, फिर चेंज, दोबारा ये, फिर चेंज 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 चेंज, पूरे दिन भाई साहब 100 चेंज, पागल हो जाओगे। और पैसे भी कुछ नहीं होते उसमें, 15-16 हज़ार। तो भाई आपको मैं बता दूँ सीन, अगर आपको मोल्डिंग करनी है पक्का करो, ज़रूर करो, एजेंसीज में अप्लाई करो। नहीं हो रहा तो उम्मीद मत हारो, अपना इंस्टा पे रील डालते रहो। इतने पैसे कमा रहे इन्फ्लुएंसर्स, कोई मॉडल नहीं कमा सकता। अगर मॉडल को मिल रहे हैं भाई साहब एक शूट के 10,000 रुपये, इन्फ्लुएंसर को 1 लाख रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि उसके पास रीच है। रीच का खेल आज के टाइम पे। अगर आप मॉडलिंग भी कर रहे हो, आपके पास रीच भी है, वो तो सोने पे सुहागा हो गया। आर यू गेटिंग इट? आपको एजेंसी से भी काम आ रहा है, आपको खुद भी काम आ रहा है, आप खुद भी रील्स बना रहे हो, एजेंसी भी आपको शूट्स दिला रही है। अगर आप एजेंसी के भरोसे बैठ गए, नहीं एजेंसी दिलाएगी मुझे काम, एजेंसी नहीं से तुम्हारी कोई बहस हो गई तो काम ही नहीं कर पाओगे तुम पूरी ज़िंदगी, समझ रहे हो भाई। और सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं भाई कैंपेन्स जैसे कोई भाई टाटा की घड़ी आ रही है, उसका कैंपेन शूट है। कैंपेन में क्या होता है, आपको बढ़िया फैंसी लोकेशन लेके जाते हैं, और वो बड़ी जगह लगते हैं। बड़ी जगह मतलब अखबार में फ़ोटो आ गई, अखबार वाला तो प्रिंट हो जाता है, प्रिंट शूट, उसमें भी ज़्यादा नहीं मिलते उसमें भी बढ़िया। कैंपेन मतलब एयरपोर्ट पे फोटो लगी हुई है भाई साहब, टीवी में ऐड आ रही है, ये हो रहा है उसमें भाई साहब पैसे भूल जाओ तुमने एक शूट कर लिया बढ़िया ब्रांड का, तुम्हारा हो गया 2-3 महीने का खर्चा निकल गया। और लड़कियों का भाई, लड़के को अगर मिलते हैं ना एक शूट के एवरेज 10, तो लड़कियों को वहीं 30 मिलते हैं। इट्स अ फैक्ट, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे थोड़ी पार्शियलिटी है लोंडो को लेके, बट क्या करें, गंदा है पर धंधा है भाई, ठीक है। तो ये भाई अपने प्रोफाइल खींचो, भेजो एजेंसी को, आ रहा है बढ़िया, वरना इंस्टा पर रील डालने लग जाओ। एजेंसी से मैंने आपको बताई दी है, 60-70 मॉडल हैं इंडिया में, रिपीटेटिव 25 लोगों को काम मिलता है, और सारे काम का वेट करते रहते हैं। उनको जब काम मिलता है तो स्टोरी सेव करते हैं, फिर डालते रहते हैं। फिर जो 25 मॉडलों को काम मिल रहा है रोज़, वो सोचते हैं भाई साहब हमें कुछ नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है। तो बड़ा ना वो है, इसमें जेलसी फैक्टर बहुत है। आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट में होता है ना कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, यहाँ पे मॉडल पॉलिटिक्स है। इतना नहीं है, उस जितना गंदा नहीं है, हर मॉडल दोस्त है, एक दूसरे का भला चाहता है, बट ये हो जाता है। आप एक चीज़ सोचो, आपके दोस्त हैं, आप भी मॉडलिंग कर रहे हो, वो भी मॉडलिंग कर रहे हैं, आप उन बंदे की रोज़ स्टोरी देख रहे हो, आज शूट कर, मैं तो शूट ही नहीं कर रहा, मैं तो घर पे बैठा हूँ। आपको ऐसा होगा भाई क्या मेरे अंदर कोई कमी है क्या, भाई मैं सुंदर नहीं दिखता क्या, भाई क्या हो गया भाई। और इसमें आपका कोई वो नहीं है यार कसूर, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप चाहे कितने स्मार्ट हो, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, समझ रहे हो। कोई बंदा भाई शाहरुख खान है, क्लाइंट को शाहरुख खान चाहिए नहीं, क्लाइंट को नॉर्मल इंसान चाहिए, नॉर्मल दिखने वाला, तो उसको ले लेगा। शाहरुख खान सोचेगा भाई साहब मुझे नहीं दिया। तो हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग है। आप एजेंसी साइन करो, आपको काम नहीं मिल रहा, काम इसलिए नहीं मिल रहा भाई, ऐसा नहीं है कि एजेंसी आपको काम नहीं दिला रही। एजेंसी हर बंदे की प्रोफाइल भेजती है। अगर मेरी एजेंसी के पास आता है कि हमें कर्ली बालों वाला 6 फीट का लौंडा चाहिए, मेरी प्रोफाइल जाएगी पक्का, वो सेलेक्ट करे ना करे उसके हाथ में। अब मैं ये बोलूँ एजेंसी वाले काम नहीं दिला रहे, भाई वो क्या कैसे दिलाएंगे, वो खुद थोड़ी शूट कर रहे हो, उनकी खुद की ब्रांड थोड़ी है। उनके पास पेंटालून्स आ गया, हमें लौंडा चाहिए, भेज दी मेरी प्रोफाइल। उनके पास 10 मॉडल्स हैं भाई, जिनके मेरी जैसी शक्ल है, बाल है, बाल जो क्लाइंट को पसंद आता है चूज़ कर देता है। इसमें एजेंसी का कसूर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भाई एजेंसी साइन कर ली, काम ही नहीं आ रहा भाई, 6 महीने से घर बैठे हैं, भाई एजेंसी बदल के देख लो, फिर यही हो सकता है। एजेंसी बदलोगे, क्लाइंट तो सेम ही है एजेंसी के पास, तुम ये नहीं समझ रहे। देखो मैं अगर इनेगा में हूँ, और जो रनवे वाला बंदा है, जो पर्पल थॉट्स वाला बंदा है, क्लाइंट तो सेम ही है, पेंटालून्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, क्लाइंट सारे सेम है, समझ रहे हो। तो भाई अगर आपको पहली एजेंसी में काम नहीं मिल रहा, मुश्किल है दूसरी में मिलेगा। एजेंसी स्विच करने से कुछ नहीं होता, बजट का फ़र्क पड़ता है। अगर आपको पहली एजेंसी में 20,000 रुपये मिल रहे थे, अज्यूम करते हैं, दूसरी में 30 मिल जाएंगे। हर एजेंसी का बजट अलग होता है मॉडल्स का, दैट्स इट। काम अगर आपको पिछली एजेंसी में कुछ भी नहीं मिला, तो नई एजेंसी में मत सोचना बहुत काम छाप लोगे आप, क्योंकि क्लाइंट सेम ही है। तो ये चक्कर होता है। एक चीज़ मानता हूँ, मतलब आप एजेंसी के साथ जैसे बहुत सालों से जुड़े हो, तो आप एजेंसी के फेवरेट हो जाते हो, तो आपको पुश ज़्यादा करते हैं। कई बार ऐसा होता है वो पुश ही नहीं करते, आपने एजेंसी से लड़ाई कर रखी है भाई, जब पेमेंट दो मेरी, ये करो वो करो, शूट नहीं आ रहे, हर टाइम क्रिप करते रहते हो एजेंसी को, फिर आप कैसे क्यों पसंद आओगे। फिर आपकी प्रोफाइल वो ज़्यादा पुश नहीं करते, काम नहीं आता। तो भाई इस एजेंसी में भी ना नेटवर्किंग ज़रूरी है। जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, लोगों से बना के रखो मैनेजर से, यहाँ पे भी हर बंदे से बना के चलोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर किसी से लड़ाई हो गई, डिज़ाइनर से लड़ाई होगी, तुम्हें शो में नहीं लेगा। किसी ब्रांड के मालिक से लड़ाई होगी, तुम्हें अपने ब्रांड के शूट में नहीं लेगा। समझ रहे हो भाई, आर यू गेटिंग दीज थिंग्स।
तो भाई ये रहा तुम्हारे भाई का आउटफिट। मोस्टली फिटिंग्स पे काली टी शर्ट पहननी होती है, जीन्स कोई भी पहन लो, ब्लैक ब्लू ग्रीन, और जूते भाई ये रहे। नहीं दिखे ना, अब भी नहीं दिखे ना, तो ऐसे देख लो यार, मैं कूदता क्यों रहता हूँ। तो भाई मैं क्या कह रहा था, आज एक ब्रांड की फिटिंग है जिसका नाम है पेरोना। पेरोना परोना पता नहीं क्या बोलेंगे, बहुत सही ब्रांड है भाई, बहुत तगड़ी ब्रांड है। देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है, देखो बालक सा कुछ भी नहीं, जिम भी नहीं जाता, आज तक जिम नहीं गया भाई। 3 घंटे वर्कआउट करते हो उत्कर्ष भाई रोज। तो भाई चलते हैं अपना फिटिंग। फिटिंग पे क्या होता है, कपड़े पहन के चेक करते हैं कि इसको फिट आ रहे हैं नहीं आ रहे। आ रहे हैं तो कंफर्म हो जाते हो, नहीं आ रहे तो किसी और पर देते हैं। कास्टिंग पे क्या होता है, आपकी शक्ल देखते हैं, आपको देखते हैं आप कैसे दिखते हो, ठीक है। शूट पे क्या होता है, शूट होता है भाई, चलो लेट्स गो। हमारे लोंडे कहाँ हैं भाई आज तो साफ है ना, सड़ा रहता है। प्रशांत भाई क्या बना रखा है इसने अपने कमरे का भाई साहब, कपड़े 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 कपड़े। भाई ये महीने में ना 10 रील करता है, एक रील के 50,000 रुपये लेता है। तो देख लो रील बना के कितने कमा रहा है। इसका मतलब गाड़ी धोई है, नीचे करेगा नहीं वरना पता चलेगा नहीं मुझे गाड़ी धोई है ना। चलो भाई, गुड़गांव में रहने का फ़ायदा तो है, गुड़गांव में ही है भाई फिटिंग्स। लेट्स गो। ये देख लो भाई, फैंसी फैंसी बिल्डिंग्स, फैंसी फैंसी कंपनीज, टॉक्सिक टॉक्सिक कल्चर भाई। यहाँ पे भी एक MBA का बढ़िया कॉलेज है, मास्टर्स यूनियन, सुना है आपने? इट्स अ नाइस कॉलेज भाई। तो भाई आ जाएगा बस 5 मिनट में पेरोना का ऑफिस। भाई बहुत तगड़ी ब्रांड है भाई, मजाक नहीं कर रहा। उसकी एक शर्ट आती है 25,500 रुपये की। तो देख लो भाई, जिस ब्रांड की शर्ट 25,000 रुपये की आ रही है, तो शूट पे कितने पैसे लगाते हैं हम, है ना? हमें नहीं देते, बस शूट पे लगाते हैं। देख लो जैकेट कितनी सही है भाई साहब। तो भाई ये जीन्स पहननी है, ये शर्ट पहननी है, टी-शर्ट पहननी है। ये पहनने के बाद इनको फ़ोटो देनी है, उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवा के घर पे जाना है। ये सीन होता है। तो भाई बस एक ही ट्राई करने आया था, 5 मिनट। अब देख लो, मैं दिल्ली से आता तो ख़त्म हो जाता यहाँ पे। तो भाई जितना मेरे को लग रहा है ना, इस वाले में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई इसकी जैकेट काफ़ी छोटी थी मेरे हिसाब से, मतलब मेरे शोल्डर हल्के से ज़्यादा है ना भाई, मैंने आपको बता रखा है 18.5 है भाई। तो बिल्कुल स्किनी वाले बंदों को आएगी ये। तो जितना मुझे लग रहा नहीं हो रहा, उनको शक्ल ज़्यादा ही पसंद आ गई होगी, तो हो भी सकता है। तो ये भी होता है मॉडलिंग में गाइस, आपको लगता है आसान है, जाओ शूट मिल जाता है। फिटिंग्स पे कई बार आप जाते हो, नहीं होता, बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? अब तो दुख नहीं हो रहा क्योंकि मैं 10 मिनट दूर आया हूँ घर से, आता इतना दूर 2 घंटा नहीं होता, फिर रिजेक्शन मिलता है ना, देन यू फील लाइक के यार बताओ। तो यार भाई मेजरमेंट हर ब्रांड की अलग होती है ना, स्टैंडर्ड साइज़ होता ही नहीं, कोई मेंटेन करना चाहिए इन्हें। तो ये सीन है। चलते हैं भाई अपना घर जाकर लेटेंगे, समझ रहे हो? मतलब 90% में हो जाता है, 10% में ये सीन होता है भाई। क्यों होता है? क्योंकि हर ब्रांड की फिटिंग अलग है। ये पेरोना इंटरनेशनल ब्रांड है, मतलब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में कम ही बिकता है इनका माल। तो बाहर लोगों का साइज़ बहुत पतला है, समझ रहे हो? हम भारतीय हट्टे कट्टे हैं भाई, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना V शेप होता है। बाहर यूरोप में बिकते हैं, वहाँ पे लीन पतले पतले। लीन हो भी ना लोगों को लीन कपड़े बनाने हैं, ताकि बिल्कुल पतले पतले से, सुकड़े सुकड़े से, समझ रहे हो ना? तो भाई ये सीन है, ये हमें नहीं बताएंगे सीधे एजेंसी वालों को कि मेरा हुआ है नहीं हुआ। हमसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती। गए, पानी वानी लिया, बढ़िया सेवा दी। सेवा मतलब चाय कॉफ़ी पीनी है तो पी लो, कपड़े चेंज करो, ओके, फ़ोटोज़ ले लिए। अब आपकी एजेंसी को बता देंगे हम, मैं ओके बता देना। राजमा चावल खाने का मन तो है मेरा यार, मिल तो रहे हैं, बट बाहर का आजकल ना मेरा जी सा नहीं करता। गर्मी में ना साला ख़राब हो जाता होगा बाहर का खाना दोपहर तक। गर्मी बहुत हो रखी है भाई। ये सारा गुड़गांव का इंडस्ट्रियल एरिया का, इस जितने भी आप घर देख रहे हो यहाँ सारे घर नहीं है, फैक्ट्री। भाई मैं ना 1-1.5 साल पहले यहीं रहता था गुड़गांव, पीछे फ्लैट था मेरा, और यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब 1 साल में भाई साहब प्लॉट कट गए हैं, पूरी मार्केट बन गई है, देख रहे हो तुम? ये सेक्टर 51 की मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, रेगिस्तान पड़ा था भाई। डेवलप तो ऐसे धड़ हो रहा है। ऊपर जिम दिख रही है, इस जिम में मार के आएंगे। रोज़ तो हमारा भाई नई जिम में जा रहा है,
फिट पास के पूरे मजे लेते हुए गाइस। आ रहा है ट्राइसेप, आ रहा है ना भाई? देखो कुछ भी नहीं है ऐसे भाई साहब। भाई साहब मज़ा आ जाता है भाई वर्कआउट करके, सच्ची बता रहा हूँ। दोपहर में कर रहा हूँ आजकल, जिम भी खाली होती है। जिम की बस एक ट्रेनर थी, वहाँ पे लड़की देखती रहती है मुझे, बढ़िया देखते रहो। वो मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मौका देख रही थी, इससे बात करूँगी। तुम्हारा भाई जल्दी से वर्कआउट करके गोली, भाभी है तुम्हारी यार, ऐसे थोड़ी किसी को मौका ही नहीं देना ना भाई। क्या पता उसको मौका मिल जाए और मेरा दिल भी चल जाए भाई, वो मेरे से बात करे, मेरा मन कर जाए भाई, फिर ना ऐसे काम नहीं करते ना भाई, समझ रहे हो? ओके गाइस, अब चलते हैं भाई। मेरा ना ट्रिमर ख़राब हो गया, तो मतलब अब मैं शेव कर लेता हूँ, बट ये जो होता है ना ये वाले बाल, ये ज़्यादा बड़े हो रखे हैं, तो जाते हैं अपने नाई के पास, कैची बर्बाद है उस पर। तो गाइस आपको एक बात बताता हूँ, लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास, भाई इतने पैसे हैं, आप ऐसे नाइयों के पास क्यों जाते हो, गीतांजलि में चले जाएगा। भाई मैं बता रहा हूँ, गीतांजलि में फ्री में जा सकता हूँ, बट मेरे को ये होता है वहाँ जाऊँगा, बैठूँगा, वो सेवा पानी करेंगे, इतने तो मैं 2 मिनट में करवा के गोली हो जाऊँगा, निकल जाऊँगा, समझ रहे हो? पैसे भी मतलब 700 रुपये ले लेंगे, उसकी कोई सेंस ही नहीं है, जब काम 100-150 रुपये में बन रहा है। भाई पैसे ना मैं जो चीज़ें शरीर के अंदर जाती है उसमें खर्चता हूँ, मतलब खाने पीने में, दूध दही प्रोटीन टोफू, ये जो होती है ना बाहर की चीज़ें, मैं बता रहा हूँ, मैं डिटोल से मुंह धो लेता हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ, बस सनस्क्रीन लगाता हूँ, मुँह साला किसी से धो लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ रहता था गाइस मैं, यहाँ पे बालाजी अपार्टमेंट दिख रहा है आपको ये, जब मैं नौकरी करता था, पहली नौकरी लगी तुम्हारे भाई की, घर वाले खुश, भाई साहब लौंडे की नौकरी लगी, मैं वहाँ पे गुड़गांव रहूँगा मैं पूरी ज़िंदगी, तो ध्यान रखना अपना, मिलते रहेंगे आपसे, बीच बीच में आता रहूँगा। तुम्हारा भाई 3 महीने में घर पे वापस, पापा ऐसे हैं बेटे तू तो वहीं सेटल होने की सोच रहा था। तो भाई ये तो पेंट हाउस था जब, जिसमें अब मैं रह रहा हूँ 3 BHK, पेंट हाउस था 8 BHK। एक बंदा माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, एक GSS, सारे कॉर्पोरेट मजदूर भाई लगे रहते थे वहाँ पे। मेरा पता है सेट नहीं हुआ मामला, मतलब फ्लैट पे भी ना मेरा जी सा नहीं लगता था, बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई शूट पे जाता था, वो काम करते रहते थे, रात को मैं आता था, किसी की शिफ्ट होती थी रात की, तो बाहर काम कर रहा है पूरे टाइम, शोर शराबा। 8 BHK मैंने हाथ जोड़ लिए थे भाई, आज ज़िंदगी में ना इतने बड़े फ्लैट में नहीं रहना, जोश जोश में ले लिया था मैंने उसका रेंट, तो उस टाइम पे 32,000 रुपये भाई, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर तुम्हारे भाई ने नौकरी छोड़ दी, फिर कॉलेज वालों का फ़ोन आ गया मेरे पास कि साले अब तू किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठेगा, तूने एकदम से बिना बताए नौकरी कैसे छोड़ दी। मतलब प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था मेरा, पता है क्यों? क्योंकि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है जिसको नहीं पता, नौकरी पे रखने से पहले 2 महीने आपको चेक करते हैं, मतलब आपका हो गया नौकरी पे, बट स्टिल 2 महीने आपको चेक करते हैं वो। अगर आप प्रोबेशन पूरा कर लेते हो, फिर आप कंपनी में रहते हो 1-2 महीने एक्स्ट्रा, तो आपको पूरा नोटिस सर्व करना पड़ता है, वो होता है 3-4 महीने का। प्रोबेशन में अगर आप छोड़ दोगे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नोटिस सर्व नहीं करना पड़ता। तो ये चक्कर था भाई, तुम्हारे भाई ने प्रोबेशन का 1 दिन पूरा होने से पहले ऐसे तैसे करा हो। फिर भाई घर पे चला गया था, फिर 2 महीने घर पे बैठा, फिर तीसरे महीने फिर चलो ही नौकरी करनी है, फिर अप्लाई करा, फिर हो गया, फिर छोड़ दिया तो ये चलता रहा है मेरा। तो भाई अब मैं रह रहा हूँ घर से बाहर। आपको लगता होगा मज़े मार रहा है, ठीक है मज़े मार रहा हूँ, सही में मार रहा हूँ बट खर्चे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? मतलब 20, 22, 23, 24 रेंट हो जाता है, बिजली का खर्चा 5-6 हज़ार रुपये, 30,000 ये गए। वो आता है भाई, लाल आता है हमारे यहाँ पे, वो 5-7 हज़ार रुपये वो लेता है। गाड़ी के तेल का खर्चा 10,000 रुपये, खाता पीता भी रोज़ मतलब 500 रुपये का ब्लिंकिट से कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर आकाश के साथ जाता हूँ रोज़, मतलब 1-2 दिन आइसक्रीम तो चल ही रही है रोज़ भाई, 100-150 रुपये की, दूध दही ये सब भी मतलब ब्लिंकिट में अकाउंट हो गया। तो देख लो भाई एवरेज 50,000 रुपये खर्चा हो रहा है महीने का, खर्चा है 50,000 रुपये महीने का मेंटेन करने का। और भाई कुछ कई बार कपड़े ले लेता हूँ भाई, कपड़े ले लिए भाई 5-6 हज़ार किसी महीने, 55,000 रुपये, चलो एवरेज 50 लेके चलो, 50 तो खर्चा है भाई। आप घर से बाहर निकलोगे तो आप देख लो कमाई कितनी करनी पड़ेगी। अब मैं घर पे था, मेरा कोई खर्चा ही नहीं था, खाना मिल रहा है, बेड मिल रहा है, खाओ पियो मजे लो अपना, 50,000 रुपये जा नहीं रहते, तो मैं कमाने की ज़्यादा सोच नहीं रहा था। तो अब जो भी बात होती है कमाई की होती है। आकाश के साथ बैठता हूँ, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, एक दोस्त है मेरा क्रिप्टो वाला, उसके साथ बैठता हूँ, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। फ्लैट पे भी ये कंटेंट क्रिएट करता है, ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, ताकि बंदा कुछ करे, पैसे कमाए, तभी तो खर्चा निकलेगा। अगर मैं पैसे ही नहीं कमाऊंगा तो भाई साहब बोलिए काम, रेंट नहीं दे पाऊंगा अगले महीने का, इस हिसाब से पैसे कमाने पड़ते हैं। मेरा भाई बलाजियो इसके टॉप फ्लोर पे रहता था, ऊपर पेंट हाउस है, कुछ भी नहीं था यहाँ, सब खाली था। देखो
बन गया 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सब खा लेता, इस साइड कुछ नहीं था। मेरा बालाजी, यहाँ पे एक फ्रूट की दुकान थी, यहाँ पे आता था। सही है, वो दिन भी याद है मुझे यार। मतलब जब भी खुश हुआ था, नौकरी लगी थी, छोड़ा जब भी खुश हुआ, अब नहीं कर रहा, अब भी खुश हूँ। खुश रहो बस, जो भी कर रहे हो। ये गाड़ी चला रहा हूँ, सब ये कहते हैं गाड़ी बदल ले, गाड़ी बदल ले। मैं खुश हूँ यार, जब मन से आएगा, खुश नहीं हूँ, ये गाड़ी चला के बदल लेंगे भाई। ठीक है, मेरा फ्रूट वाला जो मैं कह रहा था, फ्रूट अंकल, वो चक्कर काटते हैं इस पे भाई। हाँ भाई, क्या हाल है, क्या हाल है? लगा दो भाई, कौन सा लगाएगा? कौन लगा रहा है तेल? कौन लगा रहा है? ये भाई को कह रहा है, भाई कह रहा है ये भाई लगाएगा। बैठू भाई, ये भी काट देना, ये लंबे हो रहे हैं ऐसे, मतलब ठीक है। तो बताओ यार, इससे बढ़िया हो सकता है कुछ यार? चलो भैया लगा दो, बढ़िया तेल मालिश कर दो और ये काट देना साइड के ना। ये बाल हो रहे हैं सेटिंग करने लायक? हो रहे हो तो हो रहे हैं वैसे, देख लो, कर दो हल्के यार। वैसे हो नहीं रखे, बताओ जल्दी बताओ, हो रखे हैं भाई? बाल सेटिंग करने लायक हैं? चलो भाई, हल्के हल्के कर दो, ठीक है? छोटे नहीं होने चाहिए, हल्के हल्के सेट बस। और गाइस, मॉडलिंग में ना आपको ये भी चाहिए, पता है क्या? फैट नहीं होना चाहिए मुंह पे, च्युइंगम चबाते रहो, ठीक है? चलो भैया कह रहे हैं बाल अच्छे हुए हैं। भैया मेहनत चल रही है, सरसों का तेल टपाई टप, यहाँ पे आके गोले का तेल लगवाते हैं, घर पे सरसों का तेल। रूम पर आप क्या लगाते हो? हाँ, रूम पर कुछ लगाते हो क्या बालों में? लगाता हूँ, क्यों? सॉफ्ट है ना, मैं बता दो। गर्लफ्रेंड आती है, मालिश करके जाती है। हाँ भैया की स्माइल देख रहे हो? भैया आपकी है शादी हो रखी है? नहीं हुई? गर्लफ्रेंड है कोई? झूठ बोल रहे हो। अभी क्या उम्र है आपकी? 26 हो गए? तो मन सा नहीं करता शादी करने का? 26 में तो उभार आता है अंदर से, हैं? गर्लफ्रेंड तो है भैया, तो मतलब हाथ से ही चल रहा है काम है भैया? आप कितना लेट करोगे? लड़की कोई पसंद नहीं आई क्या पहले, ये तो बताओ। हमें करना ही नहीं ना, बाबा बनना है। अच्छा, बाबा बनना है भाई? हमें तो कोई, मैं करूँगा जब मैं 33 का हो जाऊँगा, 32-33 में जाके करेंगे भाई। अभी तो बालक है यार। कटिंग किया हूँ ना, ये कटिंग हो गई? मैं बात क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट में कटिंग हो गई? सही बताओ, पक्का कटिंग हो गया? हो गई तो आपको पता है ज़्यादा, देख लो, छोटे तो करवाने नहीं है मुझे। वो भाई, तू रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। पीछे से मेरे को सही देख लो, सही है? सही है, ऐसा तो आप रखते ही है भाई। भैया को ज़्यादा पता है। काट दिया ना पक्का? पक्का हो गया, एकदम साफ बना लिए जीरो। अब लगा दो तेल, बढ़िया लगा दे तेल। ये तुम्हारे भाई ने बोतल धर रखी है 1 किलो की। बच्चों, 2 का पाड़ा सुनाओ, 2 के 7 का सुनाओ। तो देखिए, बम बनाने लग रहा भाई। ओ भाई, परमानंद गाइस, परमानंद, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे नाना के भाई का नाम है परमानंद, आनंद परमानंद। पहले नाम लगाते हुए दिमाग ही नहीं लगाते थे। लोंडे का नाम रोहित, दूसरे का मोहित, है ना? आपको क्या नाम है? आपके भाई का नाम बता दूंगा, अपना नाम बताओ। किसी देव, राम देव, बड़म देव। सही में भाई, सच्ची में पहले ना परमानंद, आनंद, अरे मैं बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ, राजेश, रमेश, सुरेश, सबके पीछे एश आ जाता था, एश। अनीता, सुनीता, बबीता, आजकल देखो उत्कर्ष, कितना यूनिक नाम है भाई। रोहित, मोहित, शोहित, क्या है भाई ये रहा। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत, निशांत बड़े बोरिंग नाम है यार, ये होना चाहिए ना यूनिक। होना चाहिए। मैं अपने छोरे का नाम लिखूंगा घटोत्कच। भाई साहब, पूरे कुंडे में नहीं, छोड़ो पूरे गांव में नहीं होगा वो घटोत्कच नाम से। स्कूल जाएगा, घटोत्कच स्कूल आया। दूसरे का हनुमान, अगर दूसरा हो गया हनुमान वर्मा, हनुमान यार, हनुमान तो गुरु जी हैं। पहले का घटोत्कच, तीसरे का वो रखूंगा मैं, जो चक्रव्यूह में फंस गया था। याद है चक्रव्यूह में? रामायण पढ़ी आपने? रामायण थोड़ी है। अरे महाभारत में चक्रव्यूह में फंस गया था।
यार फंस गया था। बर्बरी रख दूंगा। अरे एक का क्या बोला मैंने, घटोत्कच, एक का बर्बरी। बताओ भैया कौन था? बर्बरी कौन था? बर्बरी नहीं बर्बरी। ये तो गलत बात है, ऐसे तो गलत बात है भैया, अपना इतिहास पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र का ही आदमी था। कह रहे कुरुक्षेत्र का आदमी था भाई। महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र में, ये नहीं मतलब सारे वहां के थे। अगर आपका ऑफिस नोएडा में नहीं है, ये नहीं है आप नोएडा रहते हो, कह रहे कुरुक्षेत्र का आदमी था। सही है भैया। भैया चलो राम के पापा का नाम बता दो जल्दी। राम का पापा का नाम था दशरथ। दशरथ, बढ़िया। मम्मी का नाम? मम्मी के पास 4 मम्मी थी। 4 मम्मी थी, एक का बताओ। अरे बढ़िया बढ़िया, कौशल्या, बढ़िया। कृष्ण जी की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? कृष्ण जी की कितनी गर्लफ्रेंड थी? कृष्ण जी की हाँ सही, 7,000 16,000 पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। ओ भाई बच्चों इधर आओ, इधर आओ। 7 7 जा। 7 7 जा 49. अरे वाह। 12 6 जा। 12 6 जा हाँ 72. 72। 12 6, ओ भाई 72 होता है, मुझे भी नहीं पता 72 होता है। 12 6 जा। 72 पहले सही था। आप कौन सी क्लास में हो? मैं सेकंड सेकंड क्लास में हो आप? 4. जी आपसे बड़ा है? ओ भाई देखना, भाई लग रहा है सेकंड में, 4th में। अच्छा आप बताओ। 12 7 जा। कितना? 12 7 जा। 12 7 जा 84. ओ शाबाश शाबाश, बढ़िया पढ़ रहे हो। डॉक्टर बनोगे बड़े होगे? क्या बनना है बड़े होगे? पुलिस. पुलिस? भाई तेरे को? डॉक्टर. हैं? डॉक्टर. चलो ऐसे करो, ऐसे। ठीक है ओके भाई, कर लो काम अपना। भैया से बाल कटवा लिया मैंने, देखो नहिला देते हैं मेरे को तेल में, टप टप हो रहा है मुंह पे। और पता है क्या बोले मेरे को? जाके स्नान कर लीजिएगा। स्नान नहाना कहते हैं भैया। चलो कहीं जू विचार कहाँ गया भाई? ये कौन है भाई? चंपू सा बुंडी सी शक्ल का। अरे भाई भाई नहिला देते हैं तेल में, जाती पहले नहाऊंगा सबसे पहले यार। मुंह में यार कोकोनट का टेस्ट आ रहा है। टेस्ट तो सही है वैसे। सही है भाई। अब जाते हैं नहाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बाहर जाते हैं। भाई सच्ची बता रहा हूँ, नहा के सांस आई है, देख रहे हो? टप 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 टप, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, आँख में जा चुका। भाई पे वैसे बाल ऐसे अच्छे लगते हैं, चंपू बालों में तो क्या गंदा लगता हूँ मैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शार्प फेस होता है ना, जिनका शार्प मतलब शार्प तो मेरा भी है बिल्कुल, जिनका उन पे ना तुम देखना कभी भी बिल्कुल ऐसे स्लीक, बिल्कुल चंपू बाल, बहुत बड़े लगते हैं। मेरे लैक्मे का शो था आपकी बार, पता नहीं किसके लिए वो कर रहा था ना, लाइन ट्राइब एक डिज़ाइनर है, उसने मेरे बाल ने ऐसे चिपका दिए बिल्कुल। तुम्हारे भाई ने भाई साहब होप छोड़ो, अपनी एक फोटो भी नहीं आने दी ऑनलाइन। इतना भुंडा उत्कर्ष है गए, यूं भी चाह रहा है भाई, ये मैं नहीं हो सकता। तो भाई हर बंदे का ना चेहरा होता है जिस पे अलग अलग बाल सूट करते हैं। तुम्हारे भाई पे ऐसे ही करते हैं, मतलब स्ट्रेट भी अच्छे लगे, बट बड़े छोटे जो चपके चपके से होता है ना, ये अच्छे लगते हैं। भाई कल क्या है हमारा, कोई शूट है क्या कल? कल शूट है भाई, कल शूट है, देखेंगे भाई क्या होता है। गाइस अभी आकाश का फोन आया मेरे पास। यार एक गलत बात हो रही है यार। क्या है मुझे बता रहे कि मेरा भैया देख लो।